पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हैंगी सेक्ट का कोई भी डिसेबल जुबिन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन अब इसी के साथ वह अपनी स्वर्ड पावर का इस्तेमाल करके यहाँ के बैरियर के ऊपर भी अटैक कर देता है। और अब इस तरह से उसने लीन के पेरेंट्स भी जख्मी होने वाले थे, लेकिन इसे देखकर लीन वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए आ गया होता है। और अब आगे लीन अपने पावर का इस्तेमाल करके जुबिन के अटैक को काफ़ी आसानी के साथ में रोक लेता है और फिर इसी के साथ वह इसी के पावर का इस्तेमाल करके उसके भी पर अटैक कर देता है। इसके बाद वह जुबिन से कहता है कि तुम इनोसेंट लोगों को हर्ट क्यों करना चाहते हो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके ऐसी हरकत करने की वजह से जुबिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और इसीलिए वह अपनी ईगल स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इस अटैक को करते देखकर उसके साथी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि जुबिन तो इसे हरा ही देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन ने अभी भी इसके अटैक से खुद को बचा लिया था और फिर अचानक से वह उसे अपने अटैक से पीछे भी भेज देता है। लेकिन अब इस बात से जुबिन इस पर और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर उसे कहने लगता है कि तुम तो अभी की कंडेंसेशन के लेवल 6 में हो, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें मुझे हर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद वह अपने फिर से स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके लीन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लीन ने इसके अटैक को काफ़ी आसानी से पकड़ लिया था, जिसकी वजह से जुबिन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर लीन इसी के पावर का इस्तेमाल करके इसी के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुबिन इसके अटैक को रोकने के लिए अपने शीट को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन असल में वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर इस तरह से लीन इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन इस पर जुबिन कहता है कि तुमने मुझे इस पावर का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने ब्लैक पाइथन का इस्तेमाल करके लीन के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से लीन के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा घबरा गए होते हैं और इनको लीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन उसके ब्लैक पाइथन वाले अटैक को भी आसानी से रोक दिया होता है और फिर वह अपने किसी पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसके अटैक से ब्लैक पाइथन को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता है और इसीलिए जुबिन फिर से उसकी पावर का इस्तेमाल करके लीन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इसके बाद ही हम देखते हैं कि ब्लैक पाइथन लीन के सामने कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि लीन ने अपने किसी पावर को उसके अंदर भेज दिया होता है और फिर वह उसे ब्लास्ट करके वहीं पर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन के ऐसी पावर को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। आखिरकार वह अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। जिसके बाद जुबिन भी कहता है कि तुम तो अभी भी कंडेंसेशन के लेवल 6 में हो, लेकिन इसके बाद भी तुमने मेरी ब्लैक पाइथन को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन अपने असली पावर को भी इनके सामने ला देता है। जिसके बाद उसे देखते ही वहाँ के सभी लोग हैरान हो गए होते हैं। इसके बाद पता चलता है कि लीन तो की कंडेंसेशन के लेवल 14 में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वांडो सेक्ट के लीडर भी उसे देखकर हैरान हो गए होते हैं, लेकिन वहीं एल्डर सून उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं लीन के पावर को देखकर जुबिन की हालत खराब हो गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन असल में लीन उसे ऐसा नहीं करने देता और फिर वह तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको वहीं पर पकड़ लेता है। इसके बाद वह उससे कहता है कि तुम इनोसेंट लोगों के ऊपर अटैक करना चाहते थे, तब तुमने क्या इसके बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन जुबिन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर लीन अपने बहुत ही खतरनाक अटैक से जुबिन को जख्मी कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्वांडो सेक्ट का लीडर इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और फिर वह उसे मारने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हैंगी सेक्टर के इंसेस्टर वहां पर आ गए होते हैं। वो उसके अटैक को रोकने के बाद कहते हैं कि क्या तुम हमें बुली करना चाहते हो। लेकिन अब इस पर स्वांडो सेक्ट का लीडर कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद एंसेस्टर लीन से कहता है कि अब तुम हमारे सेक्ट के इनर डिसेबल हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हैंगी सेक्ट इस मैच को जीत गया होता है। वहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि ब्रदर सिस्टर भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद में वो लड़का कहता है कि वह अब हमें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि हर बार इस मैच को स्वांडो सेक्ट के लोग विनर बनते आ रहे होते हैं, लेकिन इस बार इसमें
हैंगी सेक्ट ने इसे हरा दिया और अब इसलिए मुझे डर है कि इनका बुरा टाइम आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वांडा सेक्ट के लोग वहां से जाने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वो अपनी बिस्ट के ऊपर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन के पेरेंट्स अब यहाँ से अपने घर जाने लगे थे, लेकिन तभी लिन इनसे मिलने के लिए इनके पास आता है और फिर वह उन्हें बताता है कि अब मैं वाइट कलर वाला डिसेबल बन चुका हूँ। लेकिन अब इसी के साथ में देखते हैं कि लिन की मदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और वो लिन को देखकर रोने लगती है। तभी लिन के फादर उससे कहते हैं कि हम तो अपने बेटे के लिए बहुत सारा सामान लाए थे, क्या तुम इसके बारे में भूल गई। तभी लिन की मदर अपने साथ में लाए हुए सभी सामान को लिन को दे देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन को भी अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है। इसीलिए वो उनसे कहता है कि आप अपना भी ख्याल अच्छे से रखना और फिर वह अपना डिवाइन कॉन्शियस जेक पर दे देता है और फिर अपने फादर से कहता है कि फ्यूचर में आपके ऊपर अगर कोई भी डेंजर खतरा आ जाए तो तब ऐसी कंडीशन में आप तुरंत ही इसे क्रश कर देना। इसके बाद मैं वहां तुरंत आपकी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। तब इस पर लिन का फादर कहते हैं कि हाँ, मैं इसके बारे में याद रखूंगा। इसके बाद फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन अब अपने रूम के अंदर बड़े आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से अनाउंसमेंट होने लगती है कि सभी लोग यहाँ से तुरंत निकल जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्वांडा सेक्ट का मास्टर नामजाओ यहाँ पर आ गया होता है, जो कि इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। तब यह देखकर यहाँ के एंसेस्टर कहते हैं कि स्वांडा सेक्ट और हैंग्यू सेक्ट का रिलेशन तो काफ़ी समय से अच्छा था और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे मास्टर और बाकी लोग यहाँ पर अभी तक आए क्यों नहीं। तभी भी इस पर नामजाओ कहता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चला और फिर वह उसके बाद बताता है कि वो सभी टेरी आउटसाइड के बैटलफील्ड में मारे गए। तभी इसके बारे में सुनकर वो एंसेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, लेकिन इसके बाद नामजाओ उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर हैंग्यू सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ और फिर वहाँ अपने पावर का इस्तेमाल करके इन पर अटैक करने लगता है। लेकिन इसके बारे में सुनकर एंसेस्टर कहते हैं कि हम इसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। इसलिए वह अपनी सभी एल्डर से कहते हैं कि तुम अब इसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हमें अपना प्रोटेक्शन पावर को एक्टिवेट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी एल्डर भी इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गए होते हैं। इसके बाद फिर वह अपनी माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सेक्टर के चारों तरफ प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया होता है और फिर इस तरह से वे अपने सेक्ट को नामजाओ से बचाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, लेकिन जैसे ही एल्डर सुन की नज़र लिन पर जाती है वो तुरंत उसे अपने साथ लेकर अपने रूम के अंदर आ गया था। लेकिन इसकी ऐसी बात को सुनकर लिन को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और फिर वह एल्डर सुन से कहता है कि बाकी लोग तो फॉर्मेशन को सेटअप करने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या आप ऐसी सिचुएशन में उनकी मदद नहीं करना चाहते। तब इस पर एल्डर सुन उससे कहता है कि अब इस बात का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि स्वांडा सेक्ट के एंसेस्टर के सामने कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डर सुन लिन को चाय पीने के लिए देता है और उसे कहता है कि ये 2 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इससे जल्दी से पी लो। लेकिन असल में लिन को पता चल गया था कि इसमें ज़रूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो उनके चाय को पीने के लिए इनकार कर देता है और फिर इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसने उसे नीचे भी गिरा दिया होता है। इसके बाद वह उससे कहता है कि मुझे पता है कि इसके अंदर भी पॉइजन है, जैसे कि उस पील के अंदर भी था। इसके बाद एल्डरसन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता चल ही गया है और फिर अचानक से वो अपने स्पिरिट बाइंडिंग अरे को इस्तेमाल करके उसे कैद कर लेता है और फिर इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।